एक बार फिर बात करेंगे ईरान इसराइल और अमेरिका जंग की। अमेरिका इसराइल ईरान जंग में बाज़ाब्ता शामिल हो गया है। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से ईरान पर हमला किया है। तैयारों ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात फर्दो, नेतन्स और एस्फहान को निशाना बनाया है। आपको बताएं कि फर्दो पर 6 बंकर बस्टर बम गिराई गई है, जिससे फर्दो न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तबाह हो गई है, जबकि दीगर ईरानी साइट्स भी तबाह होने का दावा किया गया है। ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। दूसरी तरफ ईरान का जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी कहते हैं अमेरिका जंग में दाखिल हो गया, अब नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया गया है। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अमेरिका इसराइल ईरान जंग में बाज़ाब्ता शामिल हो गया है। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारों से ईरान पर हमला किया है। तैयारों ने ईरान की जौहरी तंसीबात फर्दो, नेतन्स और एस्फहान को निशाना बनाया गया है। इसी पर बात करेंगे। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, अमेरिका इस वक्त जंग में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने सोचा था या दीगर ममालिक भी यही तमाम तसव्वुर कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं सालसी का किरदार अदा करेगा, सीज़ फायर कराने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें सूरत हाल कुछ और दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल ये है कि ये कभी नहीं सोचा गया कि अमेरिका सालिसी बनेगा, क्योंकि उसकी कोई जो प्लानिंग थी वो सालिसी बनने की थी नहीं। वो डिसेप्शन प्लान था उनका, नहीं करते थे। वो अमन की बात करते थे और जंग की तैयारियां कर रहे थे। इसराइल ने जितने भी मिसाइल मारने थे ईरान पे वो मार लिए थे, उसके पास मिसाइल कम हो गए थे। तो अमेरिका ने और बरतानिया ने 3 रोज पहले मिसाइलों से भरे हुए 25 जहाज, कार्गो जहाज, जो C-130 कहते हैं, वो इसराइल भेजे। तो ये तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। उनका कहना यही था कि जब इसराइल के बस में नहीं रहेगा तो हम करेंगे। तो रात को की गुफ्तगू हुई है, इसराइल ने मुतालबा किया है कि अब अटैक कर दें, उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन ये अटैक बड़े मजे का है। इसको अगर गौर से आप देखें तो ईरान ने बहुत होशियारी के साथ तमाम जौहरी तंसीबात को खाली कर रखा है, वहाँ कुछ है नहीं। दूसरा, ये जो अटैक हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वरना कम से कम फर्दों का जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है, प्लान है, वो तबाह हो जाता। वो तबाह नहीं हुआ। एस्फहान तबाह नहीं हुआ, शिराज तबाह नहीं हुआ। अंदर के जो प्लांट है ऊपर यकीनन नुकसान पहुंचा है, बड़ा नुकसान है। ईरान को वक्त लगेगा उसकी मरम्मत करने में, लेकिन ईरान की 2 चीजें बड़ी महफूज हैं। एक भारी पानी जो परसों वो निकाल के ले गए थे, और एक न्यूक्लियर यूरेनियम वो भी निकाल के वो ले गए। ये सैटेलाइट की तस्वीरें जो आई हैं कि ट्रक निकल रहे हैं और जा रहे हैं। तो ईरान मेरा ख्याल है बड़े नुकसान से दो चार हुआ है, लेकिन इतने बड़े हिस्से नहीं जितना इसराइल चाह रहा था। और इसराइल ने उसके साथ ही अटैक भी किया है, और उसके साथ ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है इसराइल पर। 3-4 रिजान पे, रिकॉन पे, मार्किल पे, हैफा पे और तल अवीव पर। और ये तकरीबन 40 जो मिसाइल हैं वो गिरे और बड़ी तबाही हुई है। तो लगता ये है कि ईरान डटा हुआ है और इस वक्त भी उसका अपनी जो। तो नासिर बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान की सलाहियत क्या होगी? क्या ईरान जो है वो अमेरिका को इस तरह का जवाब दे सकेगा, या जिस तरीके के मुकाबले अमेरिका के साथ ईरान को करने की ज़रूरत है, क्या वो उस नहज पर आकर वो चीज़ को अपना सकेगा? और अगर कर सकेगा तो इस पर अमेरिका का रद्द अमल क्या होगा? देखिए, अमेरिका बहुत चिड़ा हुआ होगा, अमेरिका बहुत गुस्से में होगा अगर वो नताइज नहीं निकले जो ईरान चाहता है, या वो नताइज नहीं निकले जो इसराइल चाहता है, तो वो कुछ और भी करेंगे। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि हमारा आखिरी मरहला, बीच के मरहले गायब कर गए थे वो, हमारा आखिरी मरहला अपनी फौज को भेजना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इराक में दिख चुके हैं, वो अफगानिस्तान में दिख चुके हैं, वो वियतनाम में दिख चुके हैं।
देखिए वियतनाम एक छोटा सा मुल्क था बहुत, उनके पास कुछ था ही नहीं, वो बांसों उसको छील छील के हथियार बनाया करते थे, पुराने जमाने की बंदूकें थी। अमेरिका के पास तो सब कुछ था। अमेरिका वहां से वापस आया तो 53,000 लाशें लेकर आया था। अब कितने बॉडी बैग्स इराक से गए, कितने अफगानिस्तान से गए, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में खुद बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिमत हो रही है, कांग्रेस से परमिशन लिए बगैर ये अटैक हुआ है। और बार्नी सैंडर्स को छोड़े, वो तो बहुत वोकल आदमी है। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के बहुत से अरकान ने, कांग्रेस के अरकान ने मजम्मत की है ट्रम्प की कि उन्होंने पूछे बगैर अटैक किया है और कहा है कि इसका इम्पीचमेंट किया जाए। ये लहर आगे बढ़ेगी, ये लहर आगे जाएगी तो यकीनी तौर पर मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो नासिर बेग साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है वो जौहरी ताकत से दस्तबरदार हो जाए, लेकिन इजराइल की तरफ हम देखें तो जौहरी ताकत तो वो भी रखता है और जिस तरीके की एटमी तंसीबात उसके पास है, तो ऐसे में वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं है या ये इस रिस्ट्रिक्शंस को आगे क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा? देखिए इसराइल को जन्म दिया है बरतानिया ने और मिडवाइफ अमेरिका था। बहुत लाडला बच्चा है, 48 का है, बहुत लाडला बच्चा है, बड़े मन्नतों से पैदा हुआ था, बहुत नाजों से पाला गया है और इसके बदले उन्होंने फलस्तीन का बेड़ा गर्क किया है। फलस्तीन उन्होंने एक छोटा टुकड़ा दिया था इसराइल को, जो बढ़ते बढ़ते मगरबी किनारा और गजा तक पहुंच गया है और आगे पहुंचने का ख्याल है। शाम, इराक, उर्दन को खैर बहुत बुरा हाल होगा क्योंकि उर्दन ने इसराइल का साथ दिया है और उसके बाद सऊदी अरब भी उनके प्लान में शामिल है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें खलीजी मुल्कों को खास तौर से सोचना पड़ेगा कि वो क्या करते रहे, क्या करना चाहते हैं और क्या वो ईरान की तरह मार खाना चाहते हैं या गुलाम बन के रहना चाहते हैं। बहुत जरूरी फैसले नासिर साहब, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि कहीं तो हमें ये भी लग रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की है, जो ईरान पर सुबह सवेरे हमला किया गया है या जिस तरीके के हमले वो कर रहा है या प्लानिंग भी जारी है या फिर इजराइल की जो तमाम तर हमले हैं हम देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान पर अमेरिकी हमलों की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा क्या देखते हैं हुकूमत के अंदर से ट्रंप को किस तरह के यानी रद्द-ए-अमल का सामना हो सकता है। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत अलग है और ट्रंप जो है कि अपने ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ट्रंप ने अपनी चाल चली है क्योंकि जो मैंने सिचुएशन रूम देखा है उसमें 4-5 लोग हैं। अगर ओबामा के ज़माने का आप सिचुएशन रूम देखें अहमदाबाद वाला, तो उसमें 25-30 लोग बैठे हुए हैं और वो जो 4-5 हैं वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ का मुंह पे हाथ है। तो इसका मतलब है वो 4-5 भी एग्री नहीं कर रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट ने तो खुल के कह दिया था कि अमेरिका शामिल नहीं हो सकता, कल रात की बात है। उसके बावजूद हमला हो गया। तो हमले का जो ऑर्डर है वो ट्रंप ने दिया होगा ना, गुआम मिजोरी से B-52 का गुआम जाना और गुआम को बाईपास करके, दो गाशियों को बाईपास करके बराह रास्त ईरान पे अटैक करना। तो नासिर साहब, ये जो JD वेंस का बयान है, उन्होंने कहा कि अमेरिका को बराह रास्त मुलव्वस नहीं होना चाहिए, इजराइल अमेरिका को जंग में घसीट रहा है। ऐसे बयान को आप क्या देख रहे हैं कि ये बयान कितना क्या रिएक्शन बिल्डअप कर सकता है उनकी अपनी हुकूमत के अंदर और ओवरऑल जगह पर? देखिए ये कल रात की बात है, उसके बाद ही जंग शुरू हुई ना। ये कल रात बातचीत हुई थी और उसके बाद ही जंग शुरू हो गई। ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये बयान भी डिसेप्शन है, ये बयान भी धोखा देने के उत्तराधिक था। लोग मुतमईन होकर बैठ जाएं कि कुछ नहीं होना और ऑर्डर जारी हो चुके थे उसी वक्त। ठीक है, अमेरिका जो है इस वक्त अपने बयानात की तमाम तर जद में खुद ही आ चुका है और अमेरिकी सदर के बयानात जो कि उन्होंने कौम से खिताब में भी कहा कि या तो ईरान जो है वो अमन की तरफ आएगा या फिर वो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला किया गया, वो तमाम तर चीज़ें वाज़ेह तौर पर देखी जा रही हैं।